सावन का महीना वाकई इतना शक्तिशाली है या हमको कुछ भ्रम भी है इस महीने को लेकर? पूरा साल एक तरफ और सावन एक तरफ। आज आप पूजा कर लीजिए वो एक तरफ, और सावन में की गई पूजा, अभिषेक, मंत्र उच्चारण अलग। सावन की पूजा हर किसी शख्स को एक जैसी करनी चाहिए। ये पूरा सावन मेरे दिए हुए उपाय अगर आपने कर लिए तो मैं लिख कर देती हूँ कि आपका काम संपन्न होगा ही होगा। सावन में पैसे का महा उपाय, मास्टर स्ट्रोक। जिसको भी पैसा चाहिए उसको पूरी शीशी लेनी है इत्र की, अपनी दहलीज पे इस तरीके से। सावन के महीने में जितने भी दिन आप जल चढ़ाएंगे उसमें गुलाब वाला या इत्र मिलाकर चढ़ा लीजिए। आपकी जो पैसे की समस्या है ना, बाबा हर लेंगे। इत्र लगा लीजिए पहले वीनस माउंट पे और उसको रब करते हुए ओम शिव। क्या कर लें सावन में कि मेरे व्यूवर्स जिनकी शादी नहीं हो रही शादी हो जाए? वो शिवलिंग की जो पिंडी होती है ना, उससे आपको मोली लेनी है, जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, वो वाली मोली आपने लेनी है और गठबंधन करके आपकी मनोकामना 100 नहीं 1000% पूरी होके ही रहेगी। क्या महादेव हमको संकेत देते हैं कि वो हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं? 5 मिनट के लिए सही बाबा अपना स्वरूप दिखाते हैं। मेरे से दुश्मनी मत करो, जो भी मुझसे टकराएगा ना वो चूर चूर हो जाएगा। नौकरी सावन में कैसे मिल जाए? 1 लोटा ले लीजिए, 3 लोटे, 5 लोटे, जितनी आपके सामर्थ्य, तांबे के होने चाहिए। वो आपको मंदिर में चुपचाप जाकर। क्या हर किसी को रुद्राभिषेक करवाना चाहिए? रुद्राभिषेक जब कराना चाहिए जब आपको लगता है बहुत नजर लगी हुई है, बहुत सारी अड़चने आती हैं मेरे काम में, आपको लगता है कि आपके गुप्त दुश्मन बहुत है। अपने घर में शिवलिंग बनवाइए मिट्टी का, उससे आप अभिषेक करवाइए। बट उसमें एक नियम होता है कि उसकी एक बूंद भी बाहर नहीं जानी चाहिए, उसकी एक बूंद भी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आपको लगता है बीमारियां बहुत ज्यादा मुझे घेर चुकी हैं, मेरे घर में बीमारियों बहुत पैसे वेस्ट हो, तो आपको कौन सा मंत्र करना है? राहु केतु शनि तो बहुत ही परेशान करते हैं, तो कैसे सावन के महीने में इनको दुरुस्त कर लिया जाए? सावन का सोमवार, क्या आपने सुना है सावन में सावन का मंगल बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। क्या कर लें पितृदोष को लेकर सावन? काला कुत्ता ढूंढना है अपने घर के आसपास और उसकी सेवा ये सावन में आपको करनी है। सबसे पहली रोटी और एक गुड़ घी डालकर थोड़ा सा ये आपको देना शुरू करना है। घर की नेगेटिविटी को सावन में कैसे दूर करें? गैस ऑन करके उस पर नमक डालकर एक मुट्ठी छोड़ देना है और उसमें ओम की प्रतिमा बना देनी है। वो इतनी डरी हुई है कि वो पार्किंग में हमारी गाड़ी से वेट कर रही है कि हमारी गाड़ी जब पार्क होएगी तब वो अपनी गाड़ी से ऊपर जाएगी। तो उनको ना एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती थी, बिल्ली दिखाई भी देती थी। रात के 12 बजे से 1 बजे तक गणेश चतुर्थी पे हम चंद्रमा को देखते नहीं है, अगर हम देख लेंगे तो हमारे ऊपर भी चोरी का आरोप लग जाएगा। सावन में सपने में सांप का दिखना क्या कहता है? महादेव की जो भस्म होती है ना वो लेनी है और अपने शरीर से 7 बार वार लेनी है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जब कहते हैं कि साल भर की तुलना में अगर इस महीने में कुछ मांग लिया जाए दिल लगाकर तो फिर पूरी कायनात आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए दम लगा देती है। शिव का महीना, शंकर का महीना, महादेव का महीना, ये ऐसा महीना है जो सिर्फ चमत्कार के लिए जाना जाता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। तो सावन के महीने में अगर कर्ज है, रोग है, शादी नहीं हो रही है, घर नहीं बन रहा है या कोई और मुश्किलें हैं, इन सारी दिक्कतों को उपायों के जरिए आज हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और जब बस बात मैं करता हूं महादेव की, सावन के महीने की, तो फिर महादेव पे बात करने के लिए उस चेहरे से बेहतर चेहरा नहीं हो सकता जो आज मेरे पॉडकास्ट में है। मेरे साथ महादेव के अनन्य भक्त और वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय जुड़ रही हैं। कैसी भावना जी आप? बहुत बढ़िया। और जब आप इंट्रो देते हैं तो मजा आ जाता है, गूज बम्स आ जाते हैं और हर हर महादेव कहती हूँ जब अपने पॉडकास्ट शुरू करती हूँ और महादेव की कृपा है जो आपसे दोबारा मुलाकात हो जाती है। ये मुलाकातें तो दोबारा तिबारा कई सारी होती रहेंगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन सावन का महीना जी, ये वाकई इतना शक्तिशाली है या हमको कुछ भ्रम भी है इस महीने को लेकर? देखिए इतना शक्तिशाली है कि पूरा साल एक तरफ और सावन एक तरफ। क्योंकि जो भी महादेव के भक्त हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, महादेव की लीलाएं जिन्होंने सुनी हैं, आदि भी वही है और अनंत भी वही है। उन्हीं से शुरुआत, उन्हीं से प्रारंभ हुआ और उन्हीं से अंत होने वाला है। महादेव जब से हमारी सृष्टि में है, जब से सृष्टि की रचना भी नहीं हुई, और महादेव जब तक रहेंगे जब तक सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा तब भी महादेव रहेंगे। तो महादेव की उत्पत्ति का आज तक कोई लॉजिक, कोई साइंटिफिक रीजन कहीं हमारे शास्त्रों में, पुराण में आपको लगेगा ही नहीं पता कि कैसे महादेव की उत्पत्ति हो गई। और महादेव आज भी वास करते हैं धरती पर, फील करते हैं लोग, महादेव के भक्त उनको अभी भी आज भी फील करते हैं। तो महीना जब आता है ना सावन का, तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ और मुझे लगता है महादेव के भक्त सभी लोग बम बम भोले की जो धुनी है उसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में कहते हैं कि छोटी रेमेडी भी बहुत बड़े फल देती है। 100%। ऐसा ही है? आज आप पूजा कर लीजिए वो एक तरफ घनश्याम जी, और सावन में की गई पूजा, अभिषेक, मंत्र उच्चारण अलग।
वो 100 गुना फल आपको दे देगा। तो पूरे साल अगर आप महादेव की भक्ति में लीन नहीं हो सकते तो एक महीना बाबा ने ऐसा दे दिया है कि जा बेटा, अब इस महीने भी अगर तूने मेरी सेवा कर ली ना तो पूरे साल का जो तेरा उद्धार है ना वो मैं कर दूंगा, तेरे जो जितने भी कष्ट है ना वो मैं हर लूंगा, क्योंकि हरते हैं महादेव, किसी को भी ग्रहण कर लेते हैं, किसी को भी। आप देखिए महादेव के जो भक्त थे वो कोई भी थे, असुर भी उनको मानते थे, देवता भी उनको मानते थे। सबसे बड़ा भक्त कौन? रावण। आप सोचिए, राम भी उसका, रावण भी उसका। तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो महादेव जब आते हैं तो एक मुस्कुराहट, एक चाम, एक फीलिंग, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा जो है, वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन भावना जी, सावन की पूजा हर किसी शख्स को एक जैसी करनी चाहिए या उसकी कुंडली, उसकी ग्रह स्पेसिफिक बताते हैं? अगर भावना जी के पास कोई आए और पूछे भाई मुझे कैसे करनी है सावन की पूजा, तो तरीका अलग होगा? बिल्कुल घनश्याम जी, हर एक इंसान का तरीका अलग होता है। आपको कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट है, अभी आपका दिमाग जो है अटका पड़ा है, मुझे घर में जो भी चल रहा है चीजें उसमें से निवारण चाहिए, मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक इंसान है जो बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति तो बहुत बढ़िया है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी मेंटल लाइफ में, उसकी मैरिड लाइफ में, उसके घर में बीमारियों के कारण, तो उसकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो अलग मिलेगा, है ना। डॉक्टर चाहे फिजिशियन हो, बट फिजिशियन भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट देता है। महादेव एक है, हमारे बाबा भोले भंडारी हैं, बट आप जाएंगे कुछ और लेकर, भावना जी जाएंगे कुछ और लेकर, रवि जाएंगे कुछ और लेकर, है ना। तो ऐसे तरीके आपके अलग अलग हो जाएंगे। आप उपाय जो आप करने जाएंगे सावन में वो अलग अलग हो जाएंगे। इच्छा क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और एक ही इच्छा लेकर आप ये पूरा सावन, मेरे दिए हुए उपाय अगर आपने कर लिए घनश्याम जी, तो मैं लिख कर देती हूँ कि आपका काम संपन्न होगा ही होगा। जिनकी कुंडली ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने नहीं बदल पाई, लिख दी गई है ना, विष्णु जी ने कहा बेटा कर्म करो, वैसे ही मिलेगा, जो चीज लिखा है वैसे ही मिलेगा। बट महादेव क्या कहेंगे? महादेव की भक्ति शुरू कर दो, महादेव कहेंगे ठीक है, तथास्तु, जो चीज चाहिए थी तुझे वो मिल जाएगी, क्योंकि मैं तेरे लिखे को भी बदल सकता हूँ। सिर्फ देवों के देव महादेव में इतनी शक्ति है कि जो चीज लिखी है, जो चीज आपकी कुंडली में लिखी है, जिसको भावना जी ने, किसी और एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट कर दिया कि नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुंडली में तो है ही नहीं बेटा, आप कह दो मैं तो महादेव की भक्ति करके दिखाऊंगी मैडम, मेरे को तो वो चीज 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। इतना दम रख लो बस, इतना विश्वास रख लो बस, फिर देखो कैसे बाबा आपके ऊपर कृपा करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है आप? बाबा देते हैं। ठीक है, लेकिन आर्थिक तंगी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। सावन के महीने में फाइनेंशियल क्रंच हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम सावन का महत्व समझ लेते हैं। इतना महत्व है क्यों सावन का? सबसे पहले तो सावन है क्यों मनाया जाता है सावन, है ना। हम और महीनों में पूजा क्यों नहीं करते बाबा की? तो आपको पता है समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहला जो घड़ा निकला था, जो कलश निकला था समुद्र मंथन के दौरान, तो क्या निकला था? हलाहल विष निकला था। तो जब विष निकला तो देवता भी भाग गए कि हमें नहीं पीना, हमें नहीं पीना, हमें ग्रहण नहीं करना, और असुरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमें भी नहीं पीना। जब दोनों ने हाथ खड़े कर दिए तो किसने पिया, किसने ग्रहण किया? वो विष का जो प्याला था वो महादेव ने पिया, और उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया, तभी से उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। जब बाबा को, सभी देवताओं को पता लगा कि अब तो ये बहुत पीड़ा में है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो अब सबने वर्षा करी। एक तो वर्षा होनी शुरू हो गई तो उनको थोड़ी राहत मिली, और सबने एक लोटा जल जो है उनके ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब आप देखिए, जब आप जल चढ़ाते हैं महादेव को, जिसको हम सावन में पूरे सावन चढ़ाते हैं, तो हम उनकी जो तपिश है, उनकी जो उनकी पीड़ा है उसको कम करने का काम कर रहे हो। आपको चाहिए पैसा, आप बाबा को जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, और सावन के महीने में जितने भी दिन आप जल चढ़ाएंगे उसमें इत्र मिलाकर, गुलाब वाला या चंदन वाला, इत्र मिलाकर चढ़ा लीजिए। आपकी जो पैसे की समस्या है ना, बाबा हर लेंगे। उनको आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, वो ऐसे भोले भंडारी हैं कि उनको भांग, धतूरा, जो चीज भस्म, जो जिसको बोला जाता है भस्म, क्यों चढ़ाते हैं? बिल्कुल राख हुई हुई है। और पहले के जमाने में जब हम महाकाल जाते थे, हमने सुनी है कथाएं कि महाकाल में शमशान की जो भस्म है वो बाबा को चढ़ाई जा रही है। आज तो जो कंडे होते हैं, जो उपले होते हैं, उसकी राख चढ़ाई जाती है, बट पहले वो शमशान की राख से भी खुश हो जाने वाले जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं, ऐसे महादेव हैं। सोचिए, तो अगर आपको चाहिए कि बहुत पैसा, अपरंपार धन आ जाए, कहीं से लॉटरी लग जाए, तो सिर्फ महादेव की शरण में चले जाओ। क्या मांगना है कि महादेव सिर्फ मुझे पैसा बहुत चाहिए, मुझे पैसा दिला दो, अच्छी तरीके से दिलाना जिसको मैं सुख भी भोग सकूं। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, पैसा मांग लेते हैं, पैसा दे देते हैं महादेव कि जाओ तथास्तु, वो तो देने वाले हैं, वो तो भोले भंडारी हैं, दे दिया, जा बेटा। अब क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। घर में जो है
दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, कोई और गलत चीज हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, आपदाएं आ जाएंगी। तो कभी भी धन को मांगो, बट ये बोलो कि उसको भोगने लायक मैं रहूं, उसको अच्छे से अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं, अच्छी तरीके से उसका जीवन यापन मेरा चलता रहे। महादेव बहुत पैसा दे दो बस। ठीक है, लेकिन कई लोगों को ये समस्याएं होती हैं, भी शादी नहीं हो पाती है, रिश्ते बन जाते हैं लेकिन फिर टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है भावना जी, और क्या कर लें सावन में कि मेरे व्यूवर्स जिनकी शादी नहीं हो रही शादी हो जाए? देखिए, आपको ना गठबंधन करना है महादेव का। जब आप शादी के लिए जाते हैं, महादेव से अच्छा कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो महादेव के बिना मैं बता पाऊं शादी के लिए। खास तौर से शादी जो है सिर्फ महादेव करा सकते हैं आपकी, और जिससे चाहिए, जिसके साथ आप चाहते हैं किसी के साथ हो जाए, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा, अड़चने बहुत आ रही हैं, लड़का नहीं मान रहा है, लड़की नहीं मान रही है, तो आपको शादी अगर करनी है उसी शख्स से, तो आपको एक गठबंधन करना होगा महादेव और पार्वती का। क्या करना होगा, आपको शिवलिंग की जो पिंडी होती है ना, उससे आपको मोली लेनी है, जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, वो वाली मोली आपने लेनी है, और गठबंधन करके पार्वती माता के साथ, फोटो होगी पार्वती माता की, वहां पर प्रतिमा होगी, उनसे आपने 7 बार जो 7 फेरों का जो बंधन है वो कर देना, और बोला महादेव उस इंसान को मुझे प्राप्त करा दो। ये सावन की जो पूजा है ना, ये आपको समर्पित है। आप मुझे वो इंसान दिला दो, मेरी शादी उससे करा दो, और सबकी रजामंदी के साथ कराना महादेव। आप आने चाहिए मेरी शादी में, आप भी आए और मेरा पूरा परिवार मेरी शादी देखे, बहुत अच्छे से खुशियों से मेरी झोली जो है भर दो। जब आप ऐसी कामना करते हैं, आप पिताजी की तरह उनको मानते हैं, मैं उनको अपने पिताजी के रूप में पूजती हूँ, आप भाई बहन जिस भी रूप में पूजना चाहें पूज सकते हैं। तो आपको सबसे पहले माँ पार्वती के साथ शिव जी का गठबंधन करना है, 7 बार रोल 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 रोल, अपनी इच्छा बोलनी है जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है, और आप ये कंटिन्यूअसली करिए पूरा सावन भर। आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी मनोकामना 100 नहीं 1000% पूरी होके ही रहेगी, अगर आप सच्चे दिल से पूरी इच्छा से उस नियम को करेंगे। ठीक है, लेकिन भगवान शिव को तो हम पूज रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ भक्ति में लगे हैं, क्या महादेव हमको संकेत देते हैं कि वो हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, जब भी कभी आपकी भक्ति स्वीकार होगी, जैसे मैं जब भी रुद्राभिषेक जितनी भी बार मैंने आज तक कराया इतनी बड़ी होने तक, जब भी मैंने रुद्राभिषेक अपने घर में, मंदिर में, कहीं पे भी कराया ना, किसी और मंदिर में भी जाके, जैसे महाकाल अपन जाके कराते हैं, जब मैंने रुद्राभिषेक कराया है, ऐसा कैसे हो सकता है घनश्याम जी की गर्मियों में भी बारिश पड़ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि दिसंबर की थरथराती हुई ठंड में बारिश हो जाए उसी दिन? 5 मिनट के लिए सही बाबा अपना स्वरूप दिखाते हैं कि बेटा मैं आया हूँ। और मैं हमेशा उन पंडित जी को, जो हमारे घर में ब्राह्मण हैं जो आते हैं हमेशा, उनको बोलती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा हमेशा दिखाते हैं कि भावना ने रुद्राभिषेक रखा है घर में और मैं आऊंगा। तो ये संकेत है, बाबा की कृपा इतनी है महादेव की मेरे ऊपर कि मुझे लगता है कि वो कदम कदम पर आपको अपना अनुभव करवाते चलेंगे कि मैं हूं तेरे पीछे, तू डर मत। कभी भी आप देखना घनश्याम जी, जो भी मुझसे टकराएगा ना वो चूर चूर हो जाएगा। आप काफी सारे लोगों को जानते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो टिक नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे से दुश्मनी मत करो, क्योंकि मेरा नहीं आप ही का विनाश होगा, तो मत करो, दूर हो जाओ खुद ही। क्योंकि जिसके पीछे महादेव का हाथ होता है ना, उस इंसान से आपको कोसों दूर रहना चाहिए दुश्मनी में। उससे प्रेम करो जितना कर सकते हो, नहीं तो कुछ मत बोलो। चाहे आप करते हैं ना शिव भक्ति, तो आपसे मेरे को भी दूर रहना चाहिए कि मेरे को घनश्याम जी को कुछ नहीं कहना है। क्योंकि शिव जब देने पे आते हैं ना तो बहुत देते हैं, और जब तांडव मचाते हैं ना तो पूरी सृष्टि का विनाश करने की क्षमता भी रखते हैं। पर आपका कोई दुश्मन हो सकता है? मैं तो नहीं मानती कि हो सकता मुझे तो नहीं लगता। हाँ, आप इतनी प्लेजेंट हैं, इतनी स्वीट हैं, और मेरे तो एक मैसेज पे आप हमेशा आ जाती हैं। हमेशा आऊंगी। हाँ, तो ये बल्कि अब तो कई सालों का रिश्ता हो गया हमारा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, लेकिन नौकरी को लेकर भी लोगों में ना बहुत टेंशन रहती है, तो नौकरी सावन में कैसे मिल जाए? देखिए, नौकरी के लिए ना एक छोटी सी उपाय बता रही हूँ, वो आपको दान करके आना है। आपको ना एक लोटा लेना है। लोटा हमारा सूर्य का प्रतीक होता है। जब हम तांबे का लोटा गिफ्ट करते हैं, देते हैं, दान करते हैं ना, उससे हमारा सूर्य बलवान होता है, अच्छा सूर्य हो जाता है। मंदिर में एक महादेव को सबको जल चढ़ाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे ही। आपने क्या करना है, महादेव टेम्पल जाना है, और अपने बॉस का नाम, जो आपकी अड़चन लगा रहा है ना नौकरी में, उस इंसान का नाम लेकर कि ये जो है मेरे से खुश हो जाए, मेरी नौकरी में जो है बल्ले बल्ले हो जाए, मेरे को प्रमोशन मिल जाए, मेरी नौकरी स्मूथ चलनी शुरू हो जाए। एक लोटा ले लीजिए, 3 लोटे, 5 लोटे, जितनी आपके सामर्थ्य है, तांबे के होने चाहिए। वो आपको मंदिर में चुपचाप जाकर ना घनश्याम जी रख के वापस आ जाना है, बोलना नहीं है कुछ भी। सावन के पहले दिन ये उपाय कर लो,
सावन के सोमवार के फर्स्ट सोमवार कर लो, सावन के लास्ट दिन कर लो, जब भी सावन में समय मिले ये उपाय कर लो। अगर आपने ये उपाय कर लिया और बाबा से बोल दिया कि मेरा प्रमोशन करा दो, मेरी नौकरी बढ़िया चला दो, तो वो चलेगी ही चलेगी और मजा आना शुरू हो जाएगा आपको अपनी जॉब में। लेकिन अभी आप रुद्राभिषेक की बात कर रही थी, तो क्या हर किसी को रुद्राभिषेक करवाना चाहिए? देखिए, अगर रुद्राभिषेक आप कराते हैं ना तो कहा जाता है आपके सारे कष्ट हर लेते हैं महादेव। रुद्राभिषेक जब कराना चाहिए जब आपको लगता है बहुत नजर लगी हुई है, बहुत सारी अड़चने आती हैं मेरे काम में, या फिर आपको लगता है कि आपके गुप्त दुश्मन बहुत है, शत्रु बहुत हैं आपके। या रुद्राभिषेक तब कराना चाहिए जब प्रोलॉन्ग्ड डिजीज चल रही है घर में, एक इंसान है बहुत ज्यादा कैंसर से पीड़ित है, कोई डायबिटीज से है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उनकी अच्छी लंबी आयु के लिए रुद्राभिषेक सबसे बेस्ट है। महामृत्युंजय का जाप सबसे अच्छा है। तो आप बैठिए अपने घर में, शिवलिंग बनवाइए, मिट्टी का, आटे का भी शिवलिंग बनता है, मिट्टी का शिवलिंग बनता है, पार्थिव शिवलिंग जिसको बोलते हैं, उससे आप अभिषेक करवाइए। बट उसमें एक नियम होता है कि उसकी एक बूंद भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा। तो वो नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। करवा सकते हैं, हर इंसान करा सकता है, घर में कर सकते हैं रुद्राभिषेक, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओम नमः शिवाय आप कहती हैं, क्या यही एक मंत्र है जो सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, या हर समस्या का अलग मंत्र होगा सावन में? देखिए, हर समस्या का अलग मंत्र होता है घनश्याम जी। वैसे तो अगर ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं तो हम जनरली बोलते हैं कि आपको पीस चाहिए तो आप ओम नमः शिवाय कर लो, क्योंकि ओम नमः शिवाय में पंच तत्व सब संपूर्ण है, तो वो सबको फलित है, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। अब आपको स्पेसिफिकली पैसा ही चाहिए, आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि मुझे बीमारियों से निजात चाहिए, आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि भाई मन बहुत अशांत है ना, चंद्र ग्रहण है, चंद्र जो है माथे पे विराजमान है महादेव के, तो आप जानिए कि चंद्रमा भी उनके अधीन है। तो आपका मन अगर अशांत होता है तो वो चंद्रमा की वजह से होता है ना, हम अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो आपको क्या करना है, अगर मन बहुत अशांत रहता है, आपका मन बहुत चंचल रहता है, एक काम में एक जगह पर मन टिकता ही नहीं है। कल परसों एक इंसान की कुंडली पड़ रही थी, उस इंसान का जो बॉयफ्रेंड था, उस लेडी का जो प्रेमी था, वो 10 साल बाद उनके पास वापस लौटा, दो बार, दूसरी बार, पहली बार छोड़ के चले गए थे, 10 इयर्स बाद वो वापस आते हैं और उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि कॉलेज का प्यार था और उन्हीं से उनको शादी करनी थी। तो पहली शादी टूटी लड़के की, दूसरी बार उस लड़की के पास वापस आता है और उससे बोलता है कि अभी मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ 1 साल बाद, दोबारा से। फिर छोड़ के फिर चला गया। फिर मैंने उस लड़के की जब कुंडली रीड करी तो मुझे पता चला कि उसका मून बहुत डिस्टर्ब्ड है और मून की दशा चल रही है। जब मून की दशा चलेगी तो मन ही नहीं टिकेगा। आप सोचिए, आप प्रेमिका के पास आए भी 10 साल बाद, आके आपने 1-2 साल बिताए भी, फिर उसके बाद जब शादी की डेट वगैरह सब फिक्स हो गई, घर वाले जब मिल लिए, सब कुछ हो गया, फिर भाग गया लड़का, फोन स्विच ऑफ है। अब ढूंढिए उसको, कहाँ ढूंढेंगे? अरेंज मैरिज करने वाले थे बच्चे। मन जब अशांत हो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तब आपको ओम सोम सोमाय नमः, ओके, ठीक है, ये मंत्र का चैंट करना है 108 बार। दूसरी चीज, अब आपको लगता है बीमारियां बहुत ज्यादा मुझे घेर चुकी हैं, मेरे घर में बीमारियों बहुत पैसे वेस्ट होते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा होती है हमारे घर में, होता है कईयों के घरों में ना, मेडिसिन नहीं छूट पाती है, तो आपको कौन सा मंत्र करना है? महामृत्युंजय का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकनिर्वंदना मृत्युर्मोक्षे महामता, ये मंत्र का चैंट 108 बार कर लीजिए। तीसरी चीज, आपको चाहिए पैसा चाहिए। अभी घनश्याम जी आपके व्यूअर्स हैं कुछ जो पैसे उनको चाहिए, पैसा सबको चाहिए है ना, सबको, आपको भी चाहिए तो आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए? ओम श्री वर्धनाय नमः, ओके, ओम श्री वर्धनाय नमः, ये कर लीजिए आप, और इत्र लगा लीजिए पहले वीनस माउंट पर, और उसको रब करते हुए ओम श्री वर्धनाय नमः, ओम श्री वर्धनाय नमः, ओम श्री वर्धनाय नमः, ये मंत्र आप 108 बार कर लीजिए। नहीं तो रुद्राक्ष की माला पे इत्र लगाइए और उससे चैंट करने लग जाइए। अच्छा। अभिमंत्रित हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी। ये कर लीजिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, जब मानसिक शांति, शारीरिक शांति, पैसा भी ठीक ठाक चाहिए और आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा मेरे जीवन में, मेरे हिसाब से चीजें चल नहीं पा रही, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तो ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप, हर इंसान हर सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकता है इस सावन। और सावन में ज्यादा फलदायी है, 100% फलदायी है। अगर आप एक मंत्र का उच्चारण एक बार करते हैं तो वो 100 मंत्रों के उच्चारण के बराबर आपको फल देता है सावन में। तो आपको सावन को व्यर्थ नहीं जाने देना। सावन में अगर ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं तो आपको इसका लाभ जरूर उठाना है। ठीक है, लेकिन भावना जी, राहु केतु शनि, हाँ जी, ये भी लोगों को बहुत परेशान करते हैं। अभी आपने बोला मून डिस्टर्ब रहता है तो ये हाल रहता है, और राहु केतु शनि तो बहुत ही परेशान करते हैं। 7.5 आपकी भी है, मीन राशि वाले और भी हैं जो परेशान हैं। तो कैसे सावन के महीने में इनको दुरुस्त कर लिया जाए? देखिए, सावन एक ऐसा पावन महीना है जिसमें राहु केतु शनि
सब लोग महादेव के ही अधीन आ जाते हैं, हाँ। सभी लोग महादेव के ही नीचे हैं, महादेव से ऊपर कुछ नहीं है। देवों के देव हैं वो, राहु भी उनकी पूजा करके ही राहु बने हैं, है ना, शनि भी उनके ही अधीन है। तो आपको क्या करना है, अगर आप महादेव की सेवा करना चाहते हो और आपको चाहिए राहु केतु ना बिगड़े, तो आपको ना मंगलवार का बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए। आपने सोमवार तो सुने हैं, सावन का सोमवार, क्या आपने सुना है सावन में सावन का मंगल बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है अगर आप राहु केतु को अपने वश में करना चाहते हैं। अच्छा। अगर आप शनि को अपने वश में करना चाहते हैं ना, तो आप मंगल के फास्टिंग करने शुरू करिए सावन में। ये किसी ने नहीं आपको बताया होगा। आपने कभी सुना है? नहीं, सोमवार ही सुना है। सावन का मंगल आपको बहुत फलित हो जाएगा अगर आप उस दिन हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, अगर आप उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी की फास्टिंग करके ऑरेंज वाला प्रसाद जो होता है बूंदी का, वो महादेव पे चढ़ाइए और हनुमान जी पे चढ़ा के आ जाइए और कहिए कि मेरे सारे राहु केतु सही कर दो भगवान। आप देखना आपके राहु केतु 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। अच्छा। ये सावन आपको इतना फलित हो जाएगा। आप सोमवार की पूजा तो करो, साथ में मंगल की पूजा करना शुरू करो। उन्हीं के स्वरूप है ना, शिव जी का ही दूसरा अवतार है ना वो। हाँ। शिव जी के ही अवतार हैं हनुमान जी। तो आप उनकी सेवा करके तो देखिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं है। और ये साक्षात हमारे शिव पुराण में कथा लिखी है। अच्छा। कि आपको मंगलवार के दिन अगर सावन में आप पूजा करते हैं तो आपकी सारी दुख दरिद्रता सब दूर हो जाती है। आपके राहु केतु बैलेंस हो जाते हैं, आपके शनिदेव बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को तो शनिदेव तो वैसे ही बोलते हैं ना। एक कथा में सुना था कि जकड़ लिया था हनुमान जी ने शनिदेव को, अधीन कर लिया था, और बोला जाता है कि 7.5 भी नहीं लगेगी, ढैया भी नहीं लगेगी, किसी को कोई दंड भी नहीं मिलेगा। अगर आप भक्ति कर रहे हो हनुमान जी की तो आपको कोई 7.5 नहीं हिला सकती। तो हनुमान जी के भक्त बन जाओ ना, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो ना, सावन में फास्टिंग करनी शुरू कर दो ना, लाल मिर्च का पाउडर खाना छोड़ दो ना। क्यों बर्गर पिज्जा खाने हैं, क्यों खाना है, छोड़ के तो देखो ना, मजा आ जाए तो फिर बोल देना कि भावना जी आप झूठ बोलती हैं। लेकिन आप रेमेडी तो बताती हैं, लेकिन कथाएं भी बताती हैं, कहानी भी बताती हैं। मुझे कोई ऐसी व्यूवर को मेरी कहानी बताइए ना जो शिव की भक्ति को और ज्यादा प्रगाढ़ कर दे सावन के महीने में। देखिए, एक ऐसी भक्ति है कि शिव जी तपस्या में लीन बैठे हुए थे। शिव जी के पूरी बॉडी पे भस्म तो लगी होती है। जब उन्होंने भस्म ली और एक भस्म की जो मुट्ठी थी ना, उन्होंने जमीन पे गिरा दी। अच्छा। जब जैसे उन्होंने जमीन पर वो मुट्ठी गिराई तो भस्मासुर एक राक्षस था, वो प्रकट हो गया। और महादेव की भक्ति सालों साल, बहुत साल उसने करी, तपस्या करी कि मुझे वर चाहिए, मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए महादेव से जो मेरी इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाए। उसने क्या किया, महादेव की एक पैर पे खड़े होकर तपस्या सालों साल करनी शुरू कर दी। अब जब भस्मासुर ने बहुत सारी तपस्या करी और सारे सिंहासन डोलने लगे तीनों लोगों के, तो महादेव को प्रकट होना पड़ा। महादेव जब प्रकट हुए, अपनी तपस्या से वापस आए, लीन थे, मगन थे ध्यान में, वापस आके बोलते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो भस्मासुर। तो भस्मासुर ने कहा, मैं आप ही का अंश हूँ, आपसे जो है मैं मांगता हूँ अमरता का वरदान, मुझे कोई ना मार सके, कोई जीव से मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। महादेव बोलते हैं कि बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम कुछ और मांगो, पर वरदान में तुम्हें अमरता का नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बोलिए, ये वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, वो बिल्कुल राख हो जाए। अब उसने ये वरदान तो ले लिया, महादेव ने दे दिया, तथास्तु, महादेव भोले भंडारी दे दिया। अब भस्मासुर क्या कर रहा है कि महादेव के ही पीछे दौड़ने लगा। अच्छा। उनका ही पूजा करके, क्योंकि वो तो राक्षस प्रवृत्ति है, तो जाग गई। उसने बोला पहले महादेव पे ट्राई कर लेता हूँ। हाँ। उन्हीं के पीछे दौड़ने लगे। अच्छा। अब महादेव घबरा गए एकदम से। फिर विष्णु जी ने अवतार लिया मोहिनी का, और अप्सरा, सुंदर अप्सरा बनकर, अप्सराओं में भी बहुत ब्यूटीफुल, मोहिनी अवतार सबको पता है कितना सम्मोहित वाला था। उन्होंने अवतार ग्रहण किया और वो नाचने लगे उनको सम्मोहित करने के लिए, विष्णु जी मोहिनी अवतार में। अब भस्मासुर अपनी जो महादेव के पीछे दौड़ रहे थे वो छोड़कर लीन हो गए उनके नृत्य में। ओके। अब मोहिनी से शादी करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मेरे से शादी कर लीजिए, आप तो बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। अब मोहिनी ने क्या बोला कि मैं आपसे शादी एक शर्त पर कर लूंगी, आप जैसी जैसी मुद्राएं डांस में, नृत्य में मैं कर रही हूँ, वैसी वैसी मुद्राएं आपको भी करनी पड़ेंगी मेरे साथ। अब वो तो और खुश हो गया कि वाह, मुझे तो डांस करने का मौका मिल गया भस्मासुर को मोहिनी जी के साथ। तो जैसे जैसे मुद्राएं वो कर रही थी, वो भी कर रहा था ट्राई। अब मुद्राएं करते करते मोहिनी जी ने बहुत ही बढ़िया आकृति में अपने सर पर ही हाथ रख लिया कि मेरी मुद्रा है। अब भस्मासुर ने भी करी मुद्रा और अपने सर पे हाथ रख लिया। अब वहीं पर वो भस्म हो गया। तो कहा जाता है महादेव के सामने ज्यादा हीरो मत बनो उनके सामने ये बन के मत जाओ कि मेरे को मैं बहुत सर्वगुण संपन्न हूँ। महादेव से जितना छोटा होके
जितना जमीन से जुड़ा होके, जितना डाउन टू अर्थ होके मांगोगे ना, वो आपको सृष्टि की सारी चीजें दे सकते हैं। मुझे तो उन्होंने दी है। सही बात मैं है। इस केपेबल बिल्कुल नहीं हूँ अपने आप को, इतने सच सोच, बिल्कुल इस नाखून के बराबर सोचते अपने आप को। और जो आज उन्होंने मुझे इस गद्दी पे बिठाया है, आप जैसे लोगों से, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका देते हैं महादेव, तो वो बहुत अनमोल है। ठीक बात है। और वैसे महादेव की 3 ताली का जो रहस्य आपने खोला था एक पॉडकास्ट में, वो लोगों ने खूब पसंद किया। जी। उससे पहले लोग 3 ताली एक साथ थे बजा रहे, जी। लेकिन आपने बताया कि तालियां एक साथ नहीं बजानी है। सही बात है। लेकिन सावन के महीने में काल सर्प दोष और पितृदोष, क्योंकि पितृदोष को भी आप बहुत मानती हैं और समझाती भी हैं लोगों को कि बर्बाद कर देगा पितृदोष। क्या कर लें पितृदोष को लेकर सावन में? देखिए, पितरों का तर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौवे को खाना खिलाने की जो प्रथा हमारी चली आ रही है ना जमाने से, तो अब कौवे बचे नहीं है, पिजन्स रह गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, महादेव के सबसे प्रिय जानवर कौन है? कुत्ता, डॉग्स। अच्छा। काला कुत्ता ढूंढना है अपने घर के आसपास और उसकी सेवा ये सावन में आपको करनी है। और जितने भी डॉग्स आपके गली मोहल्ले में है ना, आपकी सोसाइटी के आसपास हैं, उनकी सेवा आपको जरूर करनी है। सेवा में आप क्या करें, आप पेडिग्री खिला सकते हैं, आप दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, कुछ भी एक चीज जो आपको निकालने का मन करे वो निकाल लीजिए। बिस्किट भी देते हैं लोग। बिस्किट भी दे, बिस्किट पर मीठे होते हैं, उनको खुजली हो जाएगी, है ना, नहीं देना चाहिए। बिस्किट नहीं देना, ब्रेड दे दीजिए, ब्रेड दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, दूध के साथ दे दीजिए, दही दे दीजिए। चावल खाते हैं कुत्ते, तो डॉग्स को आप चावल फीड करा सकते हैं, आप उनको पनीर खिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप डॉग्स को फीड कराइए। और अभी इस समय पे आप अगर गौ सेवा कर सकते हैं सावन में, तो बहुत ज्यादा मान्यता है गौ सेवा की। आपका शुक्र भी अच्छा हो जाता है। तो गाँव से जितने भी लोग आते हैं वो हमेशा रोटी में भी बोलते हैं कि हमें तो गाय की रोटी, जो उपले में बनी हुई रोटी होती है, उसी में मजा आता है। गाय का जब घी डाल देते तो मजा आता है। तो वो इतना कंज्यूम कर रहे हैं, उनका शुक्र ऑलरेडी अच्छा होता है। उनके पास कितने सारे खेत होते हैं। हम शहरों में बनते तो बड़े फैंसी हैं कि हमारे पास लाखों की गाड़ियां हैं, हमारे पास लाखों की इनकम आ रही है, बट वो इनकम जा कहाँ रही है आपकी? आप क्या एक भी घर ले पा रहे हैं? और कई लोग तो हमें बोल देते हैं हम किराए के घर पे हैं। तो अगर आपको भी शुक्र अच्छा करना है, बहुत सस्ती जगह में, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको गौ सेवा और डॉग्स की सेवा, कुछ नहीं करना इसके अलावा, मजा आ जाएगा आपको। इसी को करके देख लेना, आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, आपके सारे पितृ खुश हो जाएंगे। तो सावन में गौ सेवा कैसे करें? गौ सेवा सबसे पहली रोटी और एक गुड़, घी डालकर थोड़ा सा, ये आपको देना शुरू करना है सावन के पूरे पावन महीने में। अच्छा। 1 महीने तक आप रोज निकालनी है सबसे पहली रोटी। आपके घर में कुक आती है, आपके घर में कोई भी और खाना बनाता है, महिलाएं बनाती है, पुरुष बनाते हैं, डजंट मैटर। आपको जो पहली रोटी बनानी है वो सबसे पहले गौ माता की निकालनी है, अपने पितरों के नाम से निकालनी है कि मेरे पितृ शांत रहें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे सारे काम संपन्न करें, ऐसा बोलकर। लेकिन भावना जी, सावन में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्या पूजा अर्चना का तरीका अलग अलग है या दोनों एक ही तरीके से पूजा कर सकते हैं? देखिए, महिलाओं के पास थोड़ा ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल होता है, क्योंकि समय ज्यादा है। काफी सारी महिलाएं हैं जो घर में है ना, हाउसवाइफ्स हैं, तो उनके लिए ऑप्शन मुझे लगता है काफी ज्यादा है, अवेलेबल है, समय बहुत अवेलेबल है। पुरुषों के लिए जल्दी है, पुरुषों को टाइम पे ऑफिस भी पहुंचना है, रात को आते आते वो मंदिर भी बंद हो जाएगा, जब तक 9 बजे तक वो दिल्ली के ट्रैफिक से, गुड़गांव बॉम्बे के ट्रैफिक से पहुंचेंगे। आपको अपनी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग चला देनी है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। आप पुरुष हैं तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट चला के छोड़ देना है। सावन के पहले सोमवार या सावन के पहले दिन आपको घर में, महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी हैं, आपको जो है एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है। वो कैसे करेंगे? घर की मिट्टी लेनी है, घर में कोई भी पॉट है, कोई भी गमला लगा है, घर में खेत है, क्यारी है, कहीं से भी आपको मिट्टी इतनी से लेनी है और एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग बना देना है, जिस भी रूप में आपको आता है। शिवलिंग सिर्फ पिंडी खड़ी कर दो, वो आपको अभिषेक डेली करके जाना है। अच्छा। आप पुरुष हैं, आपको नहीं मंदिर जाने का समय मिल रहा, अपने घर के मंदिर में उसको रख दीजिए, किसी पात्र में, किसी लोटे में, किसी जगह पर उसको स्थापित करके, और उस पर रोज जल अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। दूध, दही, गंगा जल, शहद और घी, 5 चीजों से अभिषेक करना है, पंचामृत से आपको रोज करिए। और उसके आखिरी में जब 1 लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव को, उस पर इत्र लगा दीजिए। अच्छा, आपका शुक्र बढ़िया हो जाएगा। अब आप घर से बाहर जा सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं चाहिए बाबा को, सिर्फ 1 लोटा जल और ये पंचामृत अगर आप बना के चढ़ा दें, बल्ले बल्ले। और उस अभिषेक वाले जल का क्या करना है? अपने घर के पौधों में ही वापस डालना है। रोज आपको डेली
उस जल को आपको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना। अपने घर में दरिद्रता को कम करने के लिए महिलाएं क्या करें, उस जल को लें और उस घर में छिड़क दें पूरे घर में। आप देखना आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके घर का ऑरा कितना चेंज हो जाएगा। एक महीने जो भी आपके घर में आएगा कहेगा वाह क्या मजा आ रहा है आपके घर में बैठने में, आनंद आना शुरू हो जाएगा आपके फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को। घर का ऑरा चेंज करने का सबसे महा उपाय और सबसे सस्ता उपाय है ओके। और सबसे पावरफुल है, ये करिए ना आप। लेकिन भावना जी, जिन घरों में सूतक पातक की स्थिति है लेकिन सावन में शिव को वो भी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय है? मंदिर तो जा नहीं सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में तो पूजा कर सकते हैं। ओके। आप अपने घर में तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं। आप शिव पुराण के एक एक पन्ने को, एक एक अध्याय को रोज पढ़ना तो शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, तो आप अपने घर से जो गाय वाला मैंने उपाय बताया वो तो कर सकते हैं। आप दान पुण्य तो कर सकते हैं। आप एक लोटा जल जो है सिर्फ अपने घर के शिवलिंग को तो चढ़ा सकते हैं। तो आपको जो है जितना हो सके शिव की भक्ति करनी है। शिव को कोई दिखावा नहीं चाहिए। शिव जी कहते हैं सिर्फ आप ध्यान में बैठ जाओ। जब आप ऑफिस से वापस जाते हैं, या मैं जाती हूँ ना घर वापस, मैं रात को ही पहुंचती हूँ, फटका शूट वास्तु बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, तो जब मैं जाती हूँ ना रात को, तो मैं 15 मिनट ध्यान में जरूर बैठती हूँ। अपनी मेडिटेशन मुझे नहीं छोड़नी है। चाहे मैं होटल के रूम में हूँ, चाहे मैं फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हूँ, मैं ध्यान जरूर बैठूंगी 15 मिनट। आंख बंद करना है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग मानसिक रूप से मेरे मुंह में अंदर ही अंदर चलती रहेगी। उससे मुझे जो शांति मिलती है, जो मजा आता है ना, जो मेरा ऑरा चेंज होता है, उससे अगले 15 मिनट में मैं बिल्कुल रिफ्रेश फील करती हूँ। वाह मजा आ गया। एक नींद के बराबर होती है वो मेडिटेशन। ओके। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में कुछ ऐसा है, मैं पूजा भी नहीं कर सकता, घर में दिया भी नहीं जला सकता, मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, तो सिर्फ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग रात को सोने से पहले कर लो। लोअर टी शर्ट में कर लो, किसी भी रूप में कर लो, कहीं पर भी बैठकर कर लो, मजा आएगा ही आएगा। लेकिन भावना जी, मेडिटेशन करते वक्त ना जैसे मन ही नहीं लगता, जैसे आंख बंद करने के लिए कह दिया आपने, हमने आंख भी बंद कर ली, लेकिन मन तो इतना चंचल है, वो कहीं कहीं जाता रहता है, कभी शूट, कभी गेस्ट, कभी कोई, तो वो जो ये चंचलता है मन की, ये कैसे हम शांत कर लें? 15-20 दिन आपको लगेंगे घनश्याम जी। जब आप आंख बंद करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें, कुकर की सीटियां सुनाई देंगी, महिलाओं को बच्चे का होमवर्क सुनाई देगा, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं आए, खाना बनाना क्या है, आज खाने में बनेगा क्या, पति आ जाएगा तो डांटेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 36 चीजें आपके दिमाग में चल रही है। मेल्स की अलग चीजें चलती है, फीमेल्स की अलग चीजें चलती है, बट दिमाग में आती है। 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन भी कई लोगों को ध्यान लगाने में दिक्कत होगी। आने दो जो आ रहा है, ग्रहण करते रहो, उसको भी अब्सॉर्ब करना है। और क्या बोलना है कि आई एम रिलीजिंग नेगेटिविटी, मैं रिलीज कर रही हूँ नेगेटिविटी। अब मैंने किसी की बुराई कर दी, मैं रिलीज कर रही हूँ। मैंने पूरे दिन किसी का गलत कर दिया, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। छोड़ना भी है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुराने गम जो हमारे अंदर है ना, वो निकालने पड़ेंगे। पुरानी बुराइयां, किसी का हमने कर्ज रखा हुआ है कि भाई उसने तो मेरे साथ ऐसे कर दिया तो उसको ये हो जाए, उसको छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है जीवन में जीने का। ये अगर आपने 15 दिन कर लिया ना, 16वें दिन आप मुझे बताना मजा आया कि नहीं आया। आपका पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाओगे, और लोग आपको बोलेंगे ऐसा कौन सा ग्लोइंग चीज लगा रहे हो फेस पे, जो आपका आज फेस में जो चमक है, जो तेज है, वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन घर की नेगेटिविटी जिसका जिक्र आप अक्सर करती हैं, घर की नेगेटिविटी को सावन में कैसे दूर करें? सावन में अगर आपको घर में लगता है कि नेगेटिविटी बहुत है, तो एक पैन लेना है। पैन मतलब एक तवा भी ले सकते हो, या पैन ले सकते हो जिसपे हम कुछ चीला विला बनाते हैं, वो पैन लेना है, और गैस ऑन करके उस पर नमक डालकर एक मुट्ठी छोड़ देना है। और आपको शिव जी का ध्यान करना है कि मुझे पता है कि महादेव, आप जो है तांत्रिक भी किसी पूजा करते हैं महादेव की, मुझे पता है शिव जी आपके ही अधीन है सब, देव भी, असुर भी, है ना, भूत पिशाच सब आपके अधीन है। आप मेरे घर से नकारात्मकता को भगा दो, छू मंतर कर दो, और उसमें ओम की प्रतिमा बना देनी है। जब आपने गैस ऑन करी है, उससे पहले कोई डंडी ले लीजिए, कोई सीख ले लीजिए, कोई नीम की जो डंडी टहनी होती है वो ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, लकड़ी होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। उससे ओम सबको बनाना ही आता है। ओम आपने उसके ऊपर लिख देना, उस नमक के ऊपर 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स। गैस जलाई, ऑन किया, 3 बार ओम लिखा, प्रार्थना करी कि मेरे घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाए, मेरे घर से जिसने किया कराया वो दूर हो जाए, ब्लैक मैजिक किया है तो वो दूर हो जाए, नजर दोष दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए। और उसको जो है 5 मिनट, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, नमक सड़ ना जाए, उसको जो है वहीं चले रहने देना। उसके बाद उसको डंप कर देना है आपको, अपने जो सिंक होता है ना जिसमें बर्तन साफ करते हैं, उसमें धो देना है आपको। और उसको देखना नहीं है, आईज क्लोज करी, उठा लिया पैन, हमने सिंक के पास चले, टैप खोल दिया, और उसमें डालते हुए हमें दिखना नहीं चाहिए। देख लिया तो वो फिर से चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी, नजर, तो उसको हटा देना है ऐसे। ये उपाय करिए, ये उपाय आज तक कहीं नहीं बताया, पेड कंसल्टेशन में देते हैं हम लोग। ये जो काला जादू होता है, ये भी सावन में दूर हो सकता है खुद से? 100% खुद से दूर हो सकता है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय बता देते हैं ना।
कई लोग हैं जो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं घनश्याम जी, जो आते हैं और बोलते हैं काला जादू हो रखा है। हाँ। अभी हम नोएडा में ही आए हुए थे पिछले अच्छा। हफ्ते वास्तु के लिए किसी के घर जी। में, और नासा में साइंटिस्ट हैं, पति यूएस में रहते हैं, अच्छा। वाइफ यहाँ रहती थी अकेले। वो 1 महीने के लिए वृंदावन भाग गई। बोलती है मैं नहीं रह सकती इस घर में। 1 ही महीने पहले शिफ्ट हुई, और जिस दिन शिफ्ट हुई 2-3 दिन रही और उनको कुछ ऐसा आभास हुआ कि किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ चीजें उनको दिखाई देने लगी और वो भाग गई। भाग गई अंदर से, वो चली गई छोड़ के अपना घर, नया घर जिसको उन्होंने इतने प्यार से 3-4 महीने 4-5 महीने तक सजा रही थी उस फ्लैट को। अब वो चली गई, वृंदावन में जाकर होटल में रह रही हैं विमानता में, और हमें फोन करती है हमारे मैनेजर को कि भावना जी को तुरंत बुलाया जाए, हमारे घर में तो नेगेटिविटी है। तो हमारी टीम में तो बोलती है वो कोई भूत प्रेत उतारने वाली थोड़ी है, वो तो आपके घर का वास्तु और चेक करने वाली है। तो बोला मेरे को उन्हीं को बुलाना है, आप उन्हीं को बुलाओ और जल्दी बुलाओ। जिस दिन वो आएंगी उसी दिन मैं अपने ड्राइवर को बोलूंगी कि चलो अब हम नोएडा चलते हैं, तो वो नोएडा लेके जाएगा। अब हमने जल्दी जल्दी में 1 ही हफ्ते के अंदर उनको शेड्यूल कर लिया, उनका प्लान कर लिया। जैसे मैं उनके घर में घुसती हूँ ना, वो लेडी भी हमारे साथ साथ घुस रही है। वो इतनी डरी हुई है कि वो अच्छा। पार्किंग में हमारी गाड़ी से वेट कर रही है कि हमारी गाड़ी जब पार्क होएगी तब वो अपनी गाड़ी से ऊपर जाएगी। मेड भी है घर में, ड्राइवर भी है घर में, खुद भी हैं, बट उनको इतना खौफ था कि वो ऊपर नहीं जा पा रही। और किसकी वाइफ है वो? एक साइंटिस्ट की वाइफ है जो अमेरिका में रह रहे हैं और वीडियो कॉल पर उनके साथ हैं। अब हम जैसे अंदर घुसते हैं, जैसे ही मैं अंदर घुसती हूँ ना घनश्याम जी, किसी के भी घर में कुछ किया होता है, कुछ होता है, या नेगेटिविटी बोल दीजिए वो होती है, जब वास्तु खराब होता है तो हमारे ना शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं। हर एक इंसान के होंगे जो पूजा पाठ करेगा, ठीक है, नेगेटिविटी एकदम से आपके शोल्डर्स पे हावी होती है, और मेरा शोल्डर हो गया जाम। अब पंकज जी भी गए थे, मेरे हस्बैंड, उन्होंने तो बोल ही नहीं पाए। अच्छा। वो गए और वो डाइनिंग टेबल था, उस चेयर उन्होंने पकड़ ली, पंकज जी ने कुछ नहीं बोला, जिप लॉक बोलती बंद कर दी उस इंसान ने, उस आत्मा ने, उस प्रेत ने उस घर की। पंकज कुछ नहीं बोल पाए। मैं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ उनकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो उनको ना एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती थी, बिल्ली दिखाई भी देती थी। रात के 12 बजे से 1 बजे तक वो अपने हस्बैंड से बात करती थी घर के अंदर, और वो 10th फ्लोर पे रहती, फ्लैट में रहती थी। 10th फ्लोर पे कहाँ बिल्ली आ जाएगी, हम लोग भी फ्लैट्स में रहते हैं। तो फ्लैट में उनको बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ती थी, म्याऊं म्याऊं की, और बिल्ली की परछाई उनके बेडरूम से जाते हुए दिखाई देती थी। अब बेडरूम के बाहर बैल्कनी है, वहां से उनको पर्दे से परछाई दिखाई दे रही है क्योंकि लाइट जली हुई है। अब वो रोज अपने पति से रोज बात करें रात को, क्योंकि वहां पे दिन निकलता है यूएस में, और वो रात को 12-1 बजे तक तो बात करती थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि वहां सुबह हो रही होती थी। तो जैसे ही वो रात को बात करके फोन रखती थी, जितने टाइम उनके फोन आता था पति का, तब उन्हें कोई आभास नहीं होता था। जैसे ही वो अकेले हो जाती थी उस घर में, तो उनको आभास होता था किसी चीज की चलने का, किसी की आवाज आने का, बिल्ली की आवाज आने का। जब उन्हें वो रोज चीजें दिखाई देने लगी, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उस जगह को चेक किया कि वहां पे है क्या चीज। वहां पर किसी की पुराना जो घर में जो इंसान रहता था, जिस घर से जिससे उन्होंने लिया था, वो बाय किया था, वो उस जगह पे पूरा मिरर लगा हुआ था, फुल मिरर था, और उसमें बिना कीलों के उस मिरर को लगाया गया था। ना वो चिपका हुआ था ना कुछ था, और वो चिपका हुआ था बिल्कुल ऐसे कि मतलब लगा हुआ है वॉल में ही, फिट है। मैंने कहा ये मिरर कब से लगा हुआ है, आपने गलत लगा रखा है। बोले मैडम ये तो ऐसे ही मिला है हमें, ये तो पहले वाले घर वालों का ही है। हटाया नहीं उन्होंने हटाया नहीं। वॉशरूम के तीनों मिरर्स जो पुराने रखे हुए थे। मैंने कहा कोई भी एनर्जी, जब हम कहते हैं दर्पण में सब कुछ कैद हो जाता है, और तांत्रिक विद्याओं में सबसे ज्यादा उपाय में हम लोग जब भी देखते हैं तो मिरर से उपाय हम जरूर करवाते हैं। आप देखते हैं ना मिरर में पुरानी मूवीज दिखाई जाती है कि मिरर पे कुछ लिख के चला गया या कुछ। आत्माओं को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करता है मिरर, प्रतिमाएं। और उन्होंने वो मिरर को अपने बेड पे, जहाँ पे वो बैठती थी उसके बिल्कुल सामने लगाया हुआ था, तो पूरा बेड उनका दिखता था उस मिरर में। तो वो मिरर हटवाया गया। जिस दिन मैंने बोला कि आज मैं आपके घर से जाऊंगी, उपाय करवाए उनका वास्तु भी गड़बड़ था वो ठीक कराया, क्लटर्ड था बहुत घर में वो ठीक करवाया। जिस दिन हम उनके घर से गए ना घनश्याम जी, मेरे पास मैसेज है, मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ, इतने दावे के साथ कि मैंने बोला कि आप ना आज बहुत अच्छी चैन की नींद सोएंगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बोले आज से ही? मैंने तो अभी कुछ उपाय नहीं किया। मैंने कहा आज से लिख लीजिए इस चीज को, साइन कर देती हूँ कि आज आप अपने घर में चैन की नींद सोएंगी। आज मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। और पंकज मेरी तरफ देख रहे हैं कि ऐसे कैसे बोल रही है, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने लोग घर में, और आप बहुत डाउन है उस घर का। मैंने बोला आज आप आराम से सोएंगे। और अगले दिन मेरे पास मैसेज आता है सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हमारा ऑफिस खुलते ही कि भावना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साड़ी भिजवा रही हूँ, फ्रूट्स भिजवा रही हूँ, फल भिजवा रही हूँ। खुशी के मारे उन्होंने स्वीट्स भिजवाई, सब कुछ भिजवाया। क्यों? क्योंकि मैं आज बहुत अच्छे से सोई हूँ। 1 महीने बाद अपने घर में मैं इतने चैन से सो पाई हूँ। ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो वहाँ दिक्कत क्या थी मेन? वहां दिक्कत थी कि देखिए उनके जो बाजू वाला घर था वहां तांत्रिक क्रियाएं करती थी, बंगाली कोई रहती थी फीमेल। उनको नहीं चाहिए था कि मेरे पड़ोस में कोई आए। अब जैसे वो उनके घर में पूजा वाले दिन आई थी, जिस दिन उनके घर का प्रवेश हुआ था, तो यू नेवर नो, आप एक हैं घनश्याम जी, मैं आपके घर में आ रही हूँ घर प्रवेश में, आप मुझसे बात करते रह जाओगे। आपके और गेस्ट कहाँ क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन पूरा घर खुला होता है। आपके घर में कौन सी क्या चीज, उनके बेड के नीचे किसी ने कुछ डाला हुआ था।
जो चीज मैंने तुरंत पकड़ ली, वो हटवाई, चूरा था किसी चीज का एक, और एक बंगाली में कुछ लिखी हुई एक पर्ची थी। अच्छा। तो आप समझिए कि कैसे कैसे चीजें हो जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता कि साइंस में बिलीव करने वाले लोगों को तंत्र की तरफ भी जाना पड़ता है। तो गृह प्रवेश के दौरान क्या एहतियात रखनी चाहिए? ये जो मैंने बताए हाँ, आपको। नहीं, क्या एहतियात रखनी? क्योंकि वाकई उस दिन तो आप इतने मसरूफ रहते हैं कि हाँ, आप खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, हाँ। ये करो वो करो, आपको यू नेवर नो कि आपके घर में कौन क्या करके तो जा उसके रहा है। बाद क्या करें जब सब चले जाएं? कोई उपाय है? देखिए, आपको ना सबके सारा कचरा निकालना चाहिए। ओके। आपका जो घर में जो झाड़ू है ना, उसी हाँ। दिन जब जिस दिन आपका गृह प्रवेश है, आपको झाड़ू जरूर लगवानी चाहिए। ओके। और झाड़ू लगवा के जो कचरा निकल रहा है ना, उसकी ऐश को इकट्ठा कर लेना चाहिए। उसको, उस कचरे को इकट्ठा करके उसमें थोड़े कपूर डालकर, नीम की पत्तियां 10 डालकर जला देना है घर के बाहर। हाँ, ये उपाय करना चाहिए। ये कोई आपकी किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं और बताया। ये समस्या के बारे में भी किसी ने नहीं बताया आज तक कि भाई जिस दिन मेहमान आ रहे हैं जी। पता चला उसी दिन कांड हो गया। बिल्कुल। तो बहुत ये करना है आपको। हाँ, ठीक है। आप शिव पुराण की बात कर रही थी, जी। तो मुझे कोई शिव पुराण का प्रसंग भी बताइए ना। आज असल में कैफियत कुछ और है। कोई शिव पुराण का प्रसंग आपके जहन में आ रहा हो जब लगे कि भाई शिव ही है तो ये सृष्टि है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शिव पुराण के अनुसार ही चलते हैं। शिव पुराण का जब हम पढ़ते हैं ना, शिव पुराण, तो उसमें एक ऐसी चीज लिखी है, एक ऐसा वाक्य लिखा है कि जो रावण से हम जोड़ते हैं उसको, है ना, वाक्य को, कि रावण सबसे ज्यादा परम भक्त थे शिव के, है ना। जब हम शिव जी को देखते हैं कि परम भक्ति कर रहे हैं और वो शिवलिंग को लेकर ना जाने लग जाते हैं कि लंका में स्थापित करूंगा इसको और मैं लेके चल देता हूँ, तब जो है कहीं हिमाचल प्रदेश में जाकर उनको लघु शंका आ जाती है। ठीक है, उनको रखना पड़ जाता है शिवलिंग। और शिव जी ने क्या बोला था कि तुम जो है शिवलिंग की स्थापना जहां करोगे तो इसको नीचे नहीं रखना है आपको। ये शर्त है, जब तक आप जाओगे ना लंका, तब तक आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी विदेश में जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, पर इसको नीचे जमीन पे टच नहीं करना है आपको। अच्छा। अगर आपने वो टच कर दिया तो वो खंडित हो जाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा, फिर आपके साथ मैं नहीं जा पाऊंगा। अब शिव जी तो बहुत चालाक, तो उन्होंने क्या किया कि शिव जी ने एक भ्रमित किया सभी सारे देवी देवताओं ने, और ब्रह्म से जो है लघु शंका आ गई और रावण को वो शिवलिंग जो है रखना पड़ गया नीचे जमीन पर। वो जगह थी कौन सी? बैजनाथ। अच्छा। तो पहला शिवलिंग जो उन्होंने स्थापित कर दिया रावण के द्वारा, वो बैजनाथ में किया, हिमाचल में। ओके। आज भी आप मानेंगे नहीं कि वहां पर जब हम रावण को यहाँ जलाते हैं ना, दहन करते हैं रावण का, उस गांव में, उस जगह पर, वहां पर रावण को जलाना क्या, उनकी पूजा की जाती है। रावण वहां पर पूजे जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े ब्राह्मण थे वो, है ना, और वो शिव जी को लेके आने वाले, शिवलिंग को लेके आने वाले इंसान थे। तो वहां पर कभी भी आप देखेंगे तो कोई रावण को जलाएगा नहीं, रावण का दहन होता ही नहीं है वहां पे, बल्कि रावण को लोग पूज रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां पर रावण दहन नहीं हो रहा है। आप सोचिए, रावण को जलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ वहां पे रावण की पूजा हो रही है। और आप गलत बोल ही नहीं सकते। अगर मैं बोल दूं ना कि रावण ने इतना गलत किया था, राम जी के साथ ये हुआ था, तो वहां के लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। ऐसे लोग हैं। और उस टेम्पल में जब भी आप कभी जाओगे ना घनश्याम जी, तो आपको फील होगी कि एनर्जी है। अच्छा। राम जी द्वारा जो वहां पर स्थापनाएं, जितने भी शिवलिंग्स में आप देखेंगे, हमने बोला है कितने पुराने शिवलिंग में मैंने विजिट किया है, ऐसे ऐसे शिवालयों में गई हूँ जहाँ की एनर्जी आपको खुद बताती है कि हाँ, ये मंदिर जो है बहुत पौराणिक है, बहुत ज्यादा पौराणिक है। और आप कभी भी बैजनाथ जाना ना, तो आपको मजा आ जाएगा। आप इतना अच्छा, और वो शिवलिंग मैंने टच किया है खुद अपने हाथों से। इतनी छोटी सी जगह है और शिवलिंग है, और वहां जब भी बैठकर आप कोई भी चैंटिंग करेंगे ना, अगर सावन में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी लाइन लगी होगी वहां पर बैजनाथ में। अल्टीमेट फीलिंग है वहां पर, मतलब मैं शब्दों से बयां ही नहीं कर सकती। जितना मजा मुझे केदारनाथ जाके आता है, उतना मजा मुझे बैजनाथ जाके आता है। इतना पावरफुल टेम्पल है। और ये छोटी सी जो कथा थी वो बहुत मजेदार है। मुझे लगता है काफी सारी ऐसी कथाएं हैं, आपने सुनी होंगी कि शिव जी ने जब ग्रहण लगाया था चंद्रमा के ऊपर, वो कथा आपको मालूम है? नहीं, बताइए ना। तो आज तो हम सत्संग करेंगे। आज हमारा थोड़ा उपायों से हटके कथाओं पे चला गया। ये शेड भी मेरे व्यूअर्स को भावना जी का पता चलना चाहिए ना। तो एक बार क्या हुआ कि गणपति जी जो है जा रहे थे अपना मोदक वोदक लेकर, गणेश जी जा रहे थे चूहे मूषक राज के ऊपर जा रहे थे अपने मोदक अपने हाथ में लेके, और जैसे वो जाने लगे ना, वो फिसल गए। उनके सामने ना सर्प आ गया और वो फिसल गए, गिर गए, मतलब डर गया है ना उनका जो मूषक राज था। और डर के मारे उसने सर्प को तो है बांधा गणेश जी ने, और पर उनके मोदक गिर गए। तो उन्हें गुस्सा आने लगा कि मेरे मोदक खराब कर दिए, खराब बिल्कुल हो गए। चतुर्थी का दिन था। अब जो है ऊपर से चंद्रमा जी जो हैं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनका परिहास उड़ा रहे हैं। अब गणेश जी को आ गया गुस्सा। गणेश जी ने जो है उनको बोल दिया कि आप जो है चतुर्थी वाले दिन जो भी आपको देखेगा
है ना, चंद्रमा को देख लेगा तो उसके ऊपर श्राप लग जाएगा, चोरी का आरोप लग जाएगा। ये मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको जो है श्राप है। अगर आज आप मेरे ऊपर हंस रहे हो, आपको श्रापित करता हूँ, आपको दंड देता हूँ कि आपको जो भी चतुर्थी वाले दिन जो भी इंसान, जो भी देवता देख लेगा, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तभी कहा जाता है कि कभी भी चतुर्थी वाले दिन, गणेश चतुर्थी पे हम चंद्रमा को देखते नहीं है। अगर हम देख लेंगे तो हमारे ऊपर भी चोरी का आरोप लग जाएगा। साक्षात शिव जी ने जब देखा कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तब उन्होंने जो है चंद्रमा को बताया, समझाया। उनको समझाने के बाद ही उनको, क्योंकि चंद्रमा ना चंचल ही थे स्वभाव में, चंचल मतलब उनका मन ऐसा था कि वो किसी का भी परिहास उड़ा देते थे। एक होता ना एक बच्चा हमारे शैतान, तो वो सारे ग्रहों में एक ऐसे शैतानी ग्रह है जो हंसी उड़ा देते थे, मजाक उड़ा देते थे। तो उनको समझाया गया कि भैया हंसा मत करो ऐसे, गुस्से में कोई भी श्रापित कर देगा। और आज भी आप चंद्रमा को भी देखते हैं कि 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, तो उनको वैसे भी श्राप मिला हुआ है। तो आपको जो है कभी भी किसी का परिहास नहीं उड़ाना, क्योंकि कोई भी आपको श्राप दे देगा ना, कोई भी आपको कुछ बोल देगा ना, वो चीज कथित हो जाएगी आपको। तो जब चंद्रमा को नहीं छोड़ा गणेश जी ने, तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हम लोग मजाक उड़ा देते ना कि ये भी ऐसा है, वो भी वैसा है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक बात है। लेकिन शिव क्या परीक्षा भी लेते हैं? 100% लेते हैं। शिव आपका, जब शिव तत्व आपके अंदर जागेगा ना घनश्याम जी, पहले तो शिव जी की भक्ति कोई ऐसे करेगा नहीं। शिव जी की भक्ति के लिए बहुत जोर चाहिए, बहुत जोर। मतलब आपको अपना तन मन धन, अपना सांसारिक सुख सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर आप शिव भक्ति, नहीं तो फिर आप किसी और भगवान की भक्ति करो, आप माँ दुर्गा की भक्ति करो, आप कृष्ण जी की भक्ति में जाइए। आपको रस लीला सब कुछ का पान करने को मिलेगा, मजा आएगा, पैसों में जो है बहुत मजा आएगा, आपको कुछ भी मिलेगा, है ना। बट शिव जी की भक्ति में सिर्फ वैराग्य मिलेगा आपको। आपसे आपके अपने दूर हो जाएंगे। और ये मैंने खुद अपने जीवन में ये चीज फील करी है। अच्छा। मैंने अपना सब कुछ खो के फिर से दोबारा से शून्य से शुरू किया है। मैंने अपने जीवन का अंत भी देखा है और फिर से दोबारा से आरंभ भी देखा है। जब मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, तो मुझे लगता है शिव भक्ति कोई आपको ऐसे, बहुत बहुत कम लोग हैं जिनको शिव भक्ति मिलती है और मजा आ जाता है जब शिव भक्ति मिलती है। आप कभी ना डमरू को देखना, शिव जी का जो डमरू होता है ना, कैसा होता है, वो इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का साइन है। पहले वो ऐसे गोल आएगा, सब कुछ देगा आपको, फिर बीच में से शून्य हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करेगा, फिर आपको, और इन्फिनिटी ये चलता रहेगा। काल चक्र है, ये कभी खत्म नहीं होगा। कालों के काल महाकाल क्यों कहा जाता है? काल हर लेते हैं और इन्फिनिटी चीजें दे देते हैं। तो मुझे तो वो इन्फिनिटी देते भी हैं और ले भी लेते हैं। तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनको झेल जाओ, उनकी जो आशीर्वाद से पहले का जो पीड़ा है ना, उसको सहन कर लो। हाँ ठीक है। लेकिन सावन में ना भावना जी, कई लोगों को सपने में सांप भी दिखाई देते हैं। सावन में सपने में सांप का दिखना क्या कहता है? बहुत अच्छा संकेत माना जाता है सांप का वैसे भी दिखना। अगर आपको सांप डस नहीं रहा ना, और आपको रात को कभी भी, सावन के अलावा भी अगर आपको घनश्याम जी सांप का दर्शन हो रहा है ना, वो आपके लिए शुभ है, आपके लिए लाभकारी है। हाँ, अगर आपके सांप बॉडी पे कहीं रेंगते हुए आपको डसने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके दुश्मन है। तो दो चीजें हैं। ऐसे इस तरीके से फन वाला सांप आपको दिखा, अच्छा है, महादेव साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, बढ़िया है। उसमें आपने घबराना नहीं है, विश मांग लो। अगले दिन उठो, महादेव के लोटा जल चढ़ाओ और विश मांग लो, 100% पूरी होगी। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर सर्प लेटे हुए हैं, आप सर्प से डर रहे हो, भाग रहे हो सांप से, आपको दिख रहा है कि वो आपको डसने की कोशिश कर रहा है, तो आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, उसका निवारण करना जरूरी है आपको। अब निवारण कैसे करेंगे? निवारण कैसे करें? आपने जो है भस्म लेनी है, महादेव की जो भस्म होती है ना, वो लेनी है, और अपने शरीर से 7 बार वार लेनी है, पूरे शरीर से 7 टाइम्स वार के उसको जो है अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर रख दो, छोड़ दो बस वहीं पर। ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, जब मन करे तब कर सकते हो। ये कर लेना जिस दिन आपको डर लग रहा है कि मेरे शत्रु मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। और ये सावन में अगर आपने कर लिया, तो आपके ऊपर कितनी भी चीजें करी होंगी ना, वो सारी उतर जाएंगी। अच्छा। ये इतना महा उपाय, इतना ज्यादा रामबाण उपाय जिसको हम कहते हैं ना, सारी दवाओं का जो है, सारे दुखों का एक ही दवा, वो है ये। एक दवा और है, भावनोपाध्याय। जी। लेकिन भावना जी, जब हम पूजा पाठ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान पहले क्या देखता है, हमारे कर्म या हमारी पूजा पाठ? हमारा भाव देखता है, हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं। किसी लालच से पूजा तो नहीं कर रहे हैं कि मेरे को घर चाहिए, इच्छा तो रहती ही है, हम इंसान ही है ना, इच्छा तो रहती ही है। देखिए, इच्छा रहनी चाहिए, डेस्परेशन नहीं रहना चाहिए। किसी को चाहने में और ऐसा पागलपंती से चाहने में बहुत फर्क है। आप चाहिए कि मेरे को घर मिले, आप चाहिए कि मुझे BMW चाहिए, आप चाहिए कि मुझे हर चीज वो मिले जो संसार में सुख है,
सब कुछ चाहिए, बट आपको क्या लिमिट सेट करनी जरूरी है, अनिवार्य है या नहीं है। एक ही साल में सारी चीजें दे दो भगवान, ऐसा नहीं होगा। लॉटरी लगा दो भगवान, मेरे ग्रह तो बिल्कुल कबाड़ा है और मेरे को लॉटरी लगा दो, फिर भी ऐसा नहीं होगा ना। आप इतना मांगिए जितनी सामर्थ्य है आपकी उसको संभालने की, उससे आपको कोई दुख ना हो जाए, है ना। मिल तो जाएगी फिर भी वो चीज, फिर उसका सुख भोगने के लिए आप रहने भी तो चाहिए। तो आप महादेव की भक्ति जब भी करें जब आपका दिल बिल्कुल साफ हो, दूसरों के लिए गलत बोल के नहीं। काफी सारे लोग हैं ना, मुझसे आते हैं मेरे साथ मीटिंग के लिए, मेरे से कंसल्टेशन की। घनश्याम जी जैसे आप आए और आपने बोल दिया भावना जी मैं तो 100 करोड़ का आदमी हूँ अभी, ये जो मेरा भाई है ना ये 500 करोड़ का होता जा रहा है, इसका कुछ करो। आप समझिए, आप अपने सुख से सुखी नहीं हो, आप दूसरे को देख रहे हो, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। मेरे पास 100 में से 90% केसेस ऐसे आते हैं, आप समझिए 90% केसेस ऐसे आते हैं कि मेरे भाई ने तो मैडम वहाँ खेतों में वो डाल लिया फार्म हाउस, वहाँ फैक्ट्री लगा ली, बताओ। मैंने कहा तो आपको क्या करना था, आपकी फैक्ट्री थी। नहीं मैडम मैं तो यहीं रह गया ना, मैंने तो एक फैक्ट्री लगाई उन्होंने 4 लगा ली, ऐसा कैसे हो गया। मैंने कहा भैया कुंडली तो तुम अपनी पढ़वा रहे आए हो, अपने बारे में जानो ना क्या जानना है। तो हम नहीं बता सकते कि उसने फलाने ने ये कार खरीद ली और हमारे पड़ोसी ने क्या कर लिया, ऐसा नहीं होता। आप जितना शिव से मांगोगे शिव आपको उतना देने की सामर्थ्य रखते हैं। जितना आपकी कुंडली में है ना, वो सब कुंडली वुंडली अब बंद कर दो सावन में, कुंडली एस्ट्रोलॉजर सब बंद कर दो। किसी से नहीं कुछ पूछना, किसी भावनोपाध्याय से कंसल्टेशन नहीं लेनी आपने, सिर्फ अपनी शिव भक्ति में लीन हो जाओ। मैं तो महादेव की इतनी सेवा करूंगा ना, जो चीज मैं चाहूंगा वो मेरे को मिल के रहेगी। इतना कॉन्फिडेंस से करके तो देखो, मैं तो ऐसी करती हूँ। मुझे जो चीज जब चाहिए, जिस महीने में चाहिए, वो देता है बाबा। घर बदलना था तुरंत बदलवाया उन्होंने, बोला ले घर, मतलब रातों रात होती है मेरी चीजें। क्यों ऐसा चमत्कार, मैं कोई वो हूँ क्या, बाबा हूँ क्या कि मैं अपने ऊपर ही जादू कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। भक्ति इतनी स्ट्रांग रखो ना कि भगवान भी आपके अधीन हो जाए कि बेटा देना पड़ेगा आपको। कलयुग में ना बहुत मुश्किल नहीं है सब चीज प्राप्त करनी, आपको पता है। अगर आज मैं चाहूँ ना मेरे को मोदी जी से मिलना है तो मैं मोदी जी से भी मिल लूंगी। अच्छा, चाह होनी चाहिए बस, चाह नहीं है लोगों के अंदर, दूसरों का गलत करने का सोचते हैं। सही बात काम करने के लिए जोर आता है, 3 दिन उपाय करेंगे फिर चौथे दिन मैसेज कर देंगे मैडम काम नहीं कर रहा। भावना जी से पूछो ना कि 3 दिन में मैं तो आया था 3 दिन पहले मिलने, तो काम क्यों नहीं कर रही रेमेडीज। अरे भैया 3 दिन में नहीं होता कोई ग्रह प्रवर्तित, समय लगता है। समय रखो, पेशेंस रखो, ठहराव लाओ, शिव की भक्ति में लीन हो जाओ। आपको ऐसी चीजें मिलेंगी ना जो आपने कभी चाही नहीं है, ऐसी जगह पे बिठा देंगे कि आपको कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन सावन में शिव से कुछ एक चीज अगर मांगनी हो, सावन में शिव से एक वरदान मांगना हो, तो क्या मांग ले हम? शिव से शिव को मांग लो इस सावन, फिर आपको, तो आपका भी अंदाजा लगे। तो शिव को मांग लो तो मजा आ जाएगा आपको। आप शिव से, मैं तो कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ जितना दे रहा है ना भगवान मेरी औकात से बहुत ज्यादा दे रहा है। और वो कहता है ले बेटा अभी तुझे कुछ नहीं चाहिए। एक ना इस तरीके से समझिए घनश्याम जी, माँ के 4 बच्चे हैं, 4 में से एक बच्चा जो रोता रहता मम्मी लॉलीपॉप दिलाओ, मम्मा मुझे ये चिप्स चाहिए, मुझे कुरकुरे चाहिए। और एक बच्चा है जो इसको माँ पूछती है बेटा तुझे क्या चाहिए, घनश्याम तुझे क्या चाहिए। घनश्याम कहता नहीं मम्मी आपको ना मेरे साथ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। माँ की निगाह हमेशा उस इंसान पे, उस बच्चे पे रहती है जो कुछ नहीं बोल रहा है। ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं मांगता। और जब आपको वो माँ देगी ना, जब आपको आपके पिताजी देंगे ना, तो ऐसी चीजें देंगे कि जो सारे बहन भाई फिर देखते रह जाएंगे, अरे घनश्याम को ऐसे कैसे मिल गया। आपने तो एक मतलब मेरे सामने से ना पूरा एक वाक्य निकल गया, मैं बताऊंगा पॉडकास्ट के बाद आपको, इसी एकदम बात से जुड़ा हुआ। तो ऐसे ही होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, शिव जी से कुछ नहीं मांगती, मांगते रहे जो लोगों को जो चीज चाहिए। मैं तो शिव से शिव को मांगती हूँ कि तुम मिल जाओ भगवान, मुझे सब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो सांसारिक धागों में बंधे हुए हैं, गाड़ी भी चाहिए नई, घर तो मिल गए बहुत सारे, आपने दिलवा दिए मेरे व्यूअर्स को, लेकिन बढ़िया सी गाड़ी, एसयूवी टाइप बढ़िया गाड़ी मिल जाए, कैसे मिलेगी? देखिए गाड़ी अगर आपको चाहिए तो आप अपने ड्राइवर को खुश कर दो। अगर ड्राइवर नहीं है ना तो आपका जो गाड़ी साफ करने वाला आता है, छोटी गाड़ी साफ करने वाला, उसको 500 रुपए आपको शनिवार के दिन फालतू दे देना है। मिठाई का कोई डब्बा उसको फालतू दे देना है। अच्छा। अब आपको 6 महीने हैं आपके पास घनश्याम जी, टाइम पीरियड होता है ना, हम लोगों को दिवाली तक चाहिए गाड़ी, मान लीजिए है ना, नवंबर में हमें गाड़ी चाहिए नहीं, अब हमारे पास 3-4 महीने हैं। 3-4 महीने तक उस इंसान की सेवा करनी शुरू कर दो जो आपकी रोज गाड़ी चमका रहा है। चाहे वो आपकी BMW का सपना हो, चाहे आपको SUV चाहिए हो, चाहे आपको इनोवा क्रिस्टा चाहिए हो, चाहे कोई भी गाड़ी चाहिए, आपको चाहिए मुझे बहुत लग्जरी कार चाहिए, पर मेरे पास अभी तो i20 है, अब मैं क्या करूं? उसी को चमकवाते रहो, उसी को आप हमेशा देते रहो, उस इंसान को बोलते रहो बेटा नई गाड़ी आने वाली है,
जो ड्राइवर होता है ना, उससे बात करते रहो, नई गाड़ी आने वाली है, चलानी सीख लियो, अच्छे से चलाइयो उसको, अच्छे से रखियो। जब आप अपने यूनिवर्स को बताना शुरू करते हो कि आने वाली है चीज, आने वाली है, आने वाली है, तो भगवान सोचता है अच्छा आने वाली है भाई, दे दो, तथास्तु। फील करना शुरू करो। उस गाड़ी के शोरूम में घूम के आना पड़ेगा घनश्याम जी, जिस गाड़ी का दिमाग में आपके चल रहा है अभी, तो जाइए और शोरूम विजिट करके आइए सावन में। दूसरी चीज, आपको अपने घर के हाउसकीपिंग स्टाफ को शनिवार के दिन, गाड़ी हमारे शनि का कारक है, हमारे शुक्र का कारक है, तो आपको क्या करना है, अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को शनिवार वाले दिन गाड़ी में बिठा के राइड करा के आनी है। अच्छा, ये उपाय मैंने कहीं नहीं बताया, ये उपाय हंसेंगे लोग सुन के, अरे उनको कहाँ घुमाते फिरेंगे, उनको आप घुमा के आइए और गोलगप्पे खिला के ले आइए वापस, समोसा खिला के वापस ले आइए, जरूरी थोड़ी डिनर पे ले जाना है। करके तो देखिए, आपको ना मजा आ जाए, नई गाड़ी ना आ जाए, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मेड को ले जाएंगे, बीवी गुस्सा हो जाएगी। मेड को भी ले जाइए, बीवी को भी साथ लेके जाइए। नहीं तो कोई गाड़ी नहीं जो है वो भी कबाड़ा हो जाएगी। ठीक है, चलते चलते मुझे एक पैसे का उपाय और दीजिए ना। सावन में पैसे का महा उपाय, मास्टर स्ट्रोक, जो किसी पॉडकास्ट में किसी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक नहीं बताया। देखिए, ऐसा उपाय बता देती हूँ जो शायद आज तक मैंने ना कभी किसी पॉडकास्ट में बताया, ना अपने पेज पे कहीं बताया। हाँ। इत्र का उपाय है ना, इत्र के उपाय में बहुत बताती हूँ। आपने ना अपनी दहलीज सावन में साफ करनी शुरू करनी है। दहलीज मतलब जहां से आप एंटर होते हैं अपने घर में, उस दहलीज को, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है या नहीं भी है तो भी आपकी दहलीज है वो, है ना, जहां मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है आपके घर का, उस पे इत्र लगाना है अपने वीनस माउंट से। जब हम ठाकुर जी की सेवा हम बाके बिहारी की करते हैं, हम जब जाते हैं खाटू श्याम, तो हम यहाँ पे इत्र लगा लेते हैं, पूरा पंडित जी देते हैं, पूरा उड़ेल देते हैं, खोल के शीशी को पूरा डाल देते हैं और हाथ में अच्छे से रब करवा देते हैं। आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाता है तभी से। आपको क्या करना है, उसको शुक्र को ऐसे मल लेना है अच्छे से, पूरी शीशी लेनी है इत्र की, थोड़ी शीशियां ज्यादा लेनी पड़ेंगी, थोड़ी सी भी ले सकते हो, कोई नहीं, है ना। अपनी दहलीज पे इस तरीके से रब करना शुरू करें। अपनी दहलीज पे आपको खुद करना पड़ेगा। जिसको भी पैसा चाहिए उसको, आपने ये उपाय पूरे सावन कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे घर किराए का भी हो, किराए का होगा अपना ले लोगे, अगर किराए का है ना तब तो जरूर करना है, अपना ले लोगे, पैसा आएगा तभी तो लेगा इंसान। तो आपको दहलीज को आपने जो है अभिमंत्रित करना है इत्र से, और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है कि माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी मेरे घर में छम छम करके आ जाओ, मुझे बहुत सारा अपार धन चाहिए। एक छोटा सा वाक्य और सुना देती हूँ, बताइए ना, बहुत अच्छा याद आ गया अभी। एक बारी क्या होता है ना, कुबेर जी होते हैं, कुबेर महाराज जो धन के देवता माने जाते हैं, कुबेर और लक्ष्मी माता। युद्ध हो रहा था असुरों से देवताओं का, तो बहुत सारा जो हमारी धन संपत्ति थी, जो कुबेर जी के पास अकाउंटेंट है ना हमारे, तो उनके पास रहती थी लक्ष्मी जी और कुबेर जी, उनके पास बहुत धन संपत्ति होती थी। तो सारी संपत्ति ना असुरों के साथ युद्ध में जाने लगी, बहुत सारी संपत्ति खाली हो गई, कुबेर जी बिल्कुल निल हो गए। तब ना शिव जी की आराधना उन्होंने करी, उन्होंने सोचा शिव जी के पास जाता हूँ कैलाश में। दोनों लोग चले गए, शिव जी से मांग रहे हैं, बाहर मिले नंदी। नंदी ने बोला बेटा इनके यहाँ पे अभी मत आओ, अभी तो ध्यान में लीन है। तो उन्होंने बोला क्या करें, उन्होंने बोला भैरव जी की पूजा करो आप। ओके। भैरव जी आपको पैसा भी दे सकते हैं, ये किसी को नहीं पता, और ये कथा हमारी शिव पुराण की कथा है कि आपको भैरव की पूजा करनी है। आप जाइए और भैरव जी से मांगिए कि मुझे बहुत धन संपत्ति मिले और आपके भंडार भर जाए। तो उन्होंने तपस्या जब करी लक्ष्मी जी ने, कुबेर जी ने, तो भैरव की करी, जो कि रूप है साक्षात शिव जी का ही। तो आप भैरव की पूजा करेंगे और आप सोचिए कि आपको कितना मजा आ जाएगा, आपके पास धन संपत्ति आ जाएगी। जब लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी उनकी पूजा कर रहे हैं, तो शिव की पूजा से आपको क्या क्या मिल सकता है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, ये बातें बहुत प्यारी है और बहुत करनी आप अगर कथाएं सुनेंगे ना, तो एक पॉडकास्ट पूरा कथाओं पे रखिएगा, कथाओं पे भी करेंगे। कथाओं में मजा आता है मुझे। फिर आप सत्संगी ना हो जाएं, कहीं कथा ही ना करने लग जाए। बिल्कुल। ठीक है भावना जी, आज की इस बातचीत को समेट रहे इस उम्मीद के साथ कि आपका स्नेह, आपका प्यार यूं ही हम पर बना रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि आप हमेशा मेरे लिए दुआ करती हैं, तो आज ये दुआ मेरी आपके लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज की इस पॉडकास्ट को समेट रहे इसी उम्मीद के साथ कि ये सिर्फ रेमेडी वाला पॉडकास्ट नहीं था, ये आपसे जुड़ा था, आपके अपनों से जुड़ा था। और आपने अगर ये पॉडकास्ट देखा है तो मैं पर्सनली कह रहा हूं कि इसको अपनों तक जरूर भेजें, क्योंकि बात आपके अपनों की भी है। मुझे आपकी फिक्र है, आपको अपनों की फिक्र है, तो फिर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और याद रखना है, सावन के महीने में भगवान शिव सब कुछ देंगे। और याद ये भी रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।